अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज मेरा टॉपिक एसओवी के बारे में है, सोलिनॉइड ऑपरेटेड वाल्व। एसओवी में मैं आपको बताऊंगा कि उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, उसकी एप्लीकेशन कौन सी होती है, उस पर फॉल्ट कौन से आते हैं और उसको चेक कैसे किए जाए। तो एसओवी सोलिनॉइड ऑपरेटेड वाल्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के असूल पे काम करता है और इसमें मैकेनिकल वाल्व होता है। जिस तरह एसओवी मैं आपको बात करूंगा तो ये सोलिनॉइड है और ये वाल्व है, तो दो चीज़ मिला के जिस तरह इस वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए ये सोलिनॉइड होता है तो ये एसओवी कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के असूल पे ये काम करता है और ये मैकेनिकल वाल्व होता है जो कि इस कॉइल की मैकेनिज्म के पे ही ऑपरेट होता है। कॉइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब प्लंजर पे इफेक्ट करती है और वो ऑपरेट कराती है इस वाल्व को। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉइल कितने वोल्टेज की होती है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है और उसमें फॉल्ट अगर आ जाए तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। इसी तरह अगर प्लंजर है तो प्लंजर में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, उसमें कौन सा जो है वो फॉल्ट हम किस तरह ट्रेस करें और उसके पोर्ट इनपुट और आउटपुट किस तरह हम वेरीफाई करेंगे कि इसकी इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। जहाँ से इन एयर जाती है और आउट होता है तो वो कैसे होगा, और एनसी और एनओवी प्लंजर में क्या होता है। तो पोर्ट की इन और आउट से ही हम ये वेरीफाई कर रहे होते हैं, जो हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह हम ये वाल्व इंस्टॉल करते हैं। एसओवी में अगर हमें कोई कंट्रोल वाल्व है जो कि हम चाहते हैं कि जब सप्लाई आए तो वो ओपन हो जाए, सप्लाई से ली जाए तो वो क्लोज हो जाए, तो हम ये पोर्ट पहले ही वेरीफाई करते हैं। कंपनी इस पोर्ट को ओपन या क्लोज के ऑप्शन देती है। तो पहले हम आते हैं कॉइल पे कि कॉइल की रेजिस्टेंस कैसे चेक की जाए और कॉइल कितने कितने वोल्ट की होती है, जो कि इंडस्ट्री में आम यूज़ होती है। 220 वोल्टेज एसी, 24 वोल्टेज डीसी और 12 वोल्ट डीसी और 135 वोल्टेज डीसी। तो ये कॉइल 4 किस्म की कॉइल जो है वो अक्सर प्लांट पे यूज़ की जाती हैं। जिस तरह एसओवी की साइज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमारे पास ये एसओवी पड़ा हुआ है और ये इसकी साइज़ में काफ़ी बड़ा है और इसकी अगर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो स्पेसिफिकेशन पे हमें ये कॉइल की रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि जिस तरह कि ये 24 वोल्टेज डीसी की कॉइल है तो अगर हम मल्टीमीटर से इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम फॉल्ट पे आते हैं कि अगर फील्ड में किसी कंट्रोल वाल्व के ऊपर एसओवी लगा हुआ है तो उसकी वर्किंग क्या होती है। अगर कंट्रोल वाल्व को हम लॉजिक के साथ ऑपरेट कराएं तो कोई भी कंट्रोलर से अगर सिग्नल आए, फील्ड से सिग्नल आए तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाए तो हम एसओवी लगा लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक एसओवी पड़ा हुआ है तो रेगुलेटर्स के बाद ये एसओवी लगाया जाता है जो कि पोजिशनर या डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व के ऊपर दिया जाए। तो ये अक्सर ऑन ऑफ के लिए कंट्रोल वाल्व के लिए यूज़ किया जाता है, मगर जो जिस पे पोजिशनर होते हैं वहाँ पे भी ये एसओवी यूज़ किए जाते हैं। एसओवी तो अक्सर असल में डिजिटल होता है, या ओपन या क्लोज। तो ये रेगुलेटर के बाद लगाया जाता है ताकि एयर जो है वो कंट्रोल वाल्व पे जाए या ना जाए। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं इसके वोल्टेज के हवाले से। जिस तरह कॉइल है हमारे पास, एक ये 220 की कॉइल है, 24 वोल्टेज की कॉइल है, 12 वोल्टेज की कॉइल है और 135 वोल्टेज डीसी की ये हमारे पास कॉइल है। तो हम चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस अगर हमें पता हो, स्पेसिफिकेशन का पता हो, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न का पता हो तो हमारे पास रेजिस्टेंस मिल जाती है कि इतनी है। अगर हमें ना मिले तो हम एक मेजरमेंट करते हैं। जिस तरह अगर हम मल्टीमीटर को क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे लगा देंगे और कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो अगर ये मेगा ओम में आती है तो अक्सर जो हमारे पास कॉइल होती है वो फॉल्टी होती है। जिस तरह ये कॉइल हम चेक कर रहे हैं तो ये 30 वोल्टेज 30 ओम दे रही है, और दूसरी मेरे पास ये कॉइल पड़ी हुई है 24 वोल्टेज की, इसको मैं चेक करता हूँ तो देखें कि ये 4 किलो ओम रेजिस्टेंस दे रही है। मल्टीमीटर में आपको दिखा देता हूँ दोबारा कि ये देखें कि 4 किलो ओम रेजिस्टेंस है इसकी। तो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे ही इसकी रेजिस्टेंस निकाली जाती है।
तो अभी ये दोबारा देखें कि ये 24 वोल्टेज का है और उसकी रेजिस्टेंस है 30 ओम। तो हमारे पास ये दूसरा भी है, उसकी भी मैं दिखा देता हूँ, और जो हमारे पास फॉल्टी है वो भी दिखाता हूँ। ये देखें 220 का SOV है और इसकी रेजिस्टेंस देखें 300 ओम। इसी तरह हमारे पास ये 24 वोल्टेज का है, इसकी रेजिस्टेंस देखें 94 ओम। तो रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होती है, हमें पता होना चाहिए कितनी रेजिस्टेंस होती है तो ये कॉइल सही होती है। कुछ कंपनी अपनी जो कॉइल की रेजिस्टेंस है वो मुख्तलिफ रखती है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर ये कॉइल फॉल्टी हो तो हमें कैसे पता चलेगा? ये देखें कि हमारे पास एक कॉइल फॉल्टी है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें कि इसकी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं आ रही, ये ओपन आ रहा है, इसका मतलब कि ये कॉइल जो है वो फॉल्टी है। मैं दूसरी कॉइल आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये कॉइल जो है, ये कॉइल भी ओपन ही आ रही है, तो हमें पता चल गया कि ये कॉइल जो है वो फॉल्टी है। इसी तरह कुछ कॉइल जो है वो, जिस तरह ये कॉइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कि मेगा में दे रही है, मतलब कि ये ओपन है, तो ये फॉल्टी कॉइल हो गई। अगर हम फील्ड में जाते हैं और हम इसी तरह रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कॉइल जो है वो फॉल्टी है। अगर हम सर्किट को ओपन करके, वायर को ओपन करके अगर हम नहीं दे सकते तो हम क्या करते हैं कि कॉइल को है जो कमांड दे के इस पर वोल्टेज दिलवाते हैं और स्क्रू ड्राइवर से कॉइल की जो पोर्ट है उसमें स्क्रू ड्राइवर देते हैं और ये मैग्नेटाइज होता है, तो हमें पता चलता है कि ये कॉइल जो है वो ठीक है। मगर ये काम रिस्की होता है, तो मगर फील्ड में क्योंकि रनिंग प्लांट होता है, हमें करना पड़ता है हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के अपनी सिक्योरिटी करके फुल सेफ्टी के साथ। उसके बाद आपने ये चेक करना है। जिस तरह ये आप कमांड दिलवा दी तो हम ये जैसे ही ये स्क्रू ड्राइवर रखेंगे तो ये इसमें मकनातीस पैदा होगी और हमें पता चलेगा ये कॉइल जो है वो ऑपरेट हो गई है। उसके बाद हम कमांड ऑफ करवाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इसका मतलब कि कॉइल जो है वो ठीक है। और तीसरा कि हम ऑपरेट कराते हैं और SOV की आउटपुट देखते हैं कि ये आउटपुट दे रहा है या नहीं। एयर आउटपुट अगर आ गई तो हम समझेंगे कि कॉइल ठीक है, अगर आउटपुट नहीं आई तो कॉइल फारिग है। और इसी तरह इसमें ये जो वाल बॉडी होती है, ये इन और आउट पोर्ट पे एयर चेक की जाती है। ये 2 वे, 1 वे, 3 वे, 5 वे के वाल होते हैं, जिस तरह ये है इस पर। अच्छा, ये अगर कॉइल के पार्ट की बात की जाए तो इसमें ये कॉइल होती है। जिस तरह सोलेनॉइड की बात की जाए तो उसमें कॉइल होती है और प्लेंजर होता है और स्प्रिंग होता है, ये सोलेनॉइड के पार्ट होते हैं। और जैसे ही हम वाल की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया प्लेंजर, तो ये प्लेंजर होता है और उसमें ये स्प्रिंग होता है, ये मैग्नेटाइज होता है और ये ऑपरेट होके ऑपरेट कराता है। वाल की बात की जाए तो वाल में ये स्पूल होता है, उसकी ओरिंग होती है और ये सीट होती है। इसकी पोर्ट, अगर ये ओरिंग ख़राब हो जाए तो हमारा जो वाल है वो काम नहीं करता, मतलब जो इसका फंक्शन करना चाहिए तो वो फंक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर SOV कोई ऑपरेट हो जाए, कॉइल एनर्जाइज भी हो जाए और अगर ये ओरिंग ख़राब है तो वाल जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चले कि ये क्या मसला है? तो हम वहाँ पे पोर्ट पे आके चेक करते हैं, इस स्पूल की ओरिंग चेक करते हैं, इस स्पूल की ओरिंग चेक करते हैं। और अगर ये ओरिंग फॉल्टी हो, इसमें स्क्रैचेस आ गए हो, तो हम ये दोबारा न्यू हमारे पास होनी चाहिए और ये हम इस पर इंस्टॉल करते हैं और ये स्पूल इंस्टॉल कर देते हैं और ये वाल जो है वो हम असेंबल कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कि जो वाल होते हैं इसको मैनुअली ऑपरेट कराने के लिए, अगर जैसे हमारे पास कॉइल काम नहीं कर रही तो हम क्या करते हैं, इसको मैनुअल ऑपरेट कराते हैं और एयर जो है वो मूव हो जाती है दूसरे पोर्ट से, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी एयर जो आ रही है वो सही है और वाल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसी तरह मैं ये दूसरा वाल दिखा देता हूँ आपको। ये देखें कि हमारी कॉइल हमने चेक कर दी, बिल्कुल ठीक है और आउटपुट नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, अक्सर
जो वाल हैं उन पे ऊपर मैनुअल भी ऑपरेट कराने के लिए होता है। देखें जिसमें इसमें एक स्क्रू दिया हुआ है, उससे हम ऑपरेट कराते हैं और एयर के जो डायरेक्शन है वो चेंज होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि ये वाल हमारा ठीक है। अगर चेंज नहीं हो रहा तो हम इसको स्पूल निकालेंगे और उसके ओरिंग चेक करेंगे। इसमें ब्लॉकेज आ गई, डस्ट आ जाती है और क्लीन करना पड़ता है। तो ये वाल का मैंने बता दिया आपको कि वाल में भी टाइप होते हैं, 1 वे, 2 वे, 3 वे और 5 वे वाल होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाल कितने हैं और उसके इनसाइड कौन सी है और आउटसाइड कौन सी है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। कोई कंट्रोल वाल हम चाहते हैं कि हम ना जैसे ही सप्लाई आए तो वाल क्लोज होना चाहिए या जैसे ही सप्लाई आए तो वाल ओपन होना चाहिए। तो ये इसकी पोर्ट से हम चेक करेंगे प्लेंजर को ऑपरेट करा के हम स्पूल से जैसे ही स्पूल ऑपरेट हो गया तो हम आउटपुट इसकी चेक करेंगे और वो ही कनेक्ट करेंगे कंट्रोल वाल के साथ या जो हम सिस्टम चलाते हैं उसके साथ। एक्चुएटर, पिस्टन टाइप एक्चुएटर या जो भी हम ऑपरेट कराना चाहें इसकी आउटपुट से, तो हम उसका फंक्शन चेक करेंगे। तो इसी तरह कंट्रोल वाल जो ये देखें, ये सिंगल वे, तो इस पर भी हम इसी तरह ये जो इसका प्लेंजर है इसको हम खोलते हैं, उसके अंदर प्लेंजर, स्प्रिंग और उसकी सीट को चेक किया जाता है। इसमें ये डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम पे काम कर रहा है। तो इसी तरह कोई डिस्क पे काम कर रहे होते हैं। तो मकसद हमारा कि हमें ट्रबल शूट का पता होना चाहिए कि क्या क्या आएगा। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले अगर हमारे पास एक्सेस है तो हम सबसे पहले वोल्टेज वेरीफाई करेंगे कि जो सिग्नल आता है कॉइल के ऊपर वो वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। अगर वोल्टेज हमारे पास पूरे हैं तो हम कॉइल को मैग्नेटाइज चेक करेंगे कि वो मैग्नेटाइज करता है या नहीं करता। इसका मतलब कि ये मैग्नेटाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर रेजिस्टेंस इसमें आ रही है, अगर मेगा ओम या ओपन में आए तो इसका मतलब ये कॉइल हमारी फॉल्टी होती है, और अगर रेजिस्टेंस आए तो वो ठीक होती है। फिर उससे हम आगे जाते हैं इस वाल पे। अगर वाल में ये वाल काम नहीं कर रहा कॉइल के साथ, फिर हम लोकली इसको ऑपरेट कराते हैं, मैन्युअली ऑपरेट कराते हैं और उसके बाद आउटपुट चेक करते हैं। अगर आउटपुट नहीं आ रही या पासिंग हो रही है तो इसके जो है प्लेंजर निकालते हैं, स्पूल निकालते हैं और उसकी ओरिंग चेंज करते हैं। तो ओरिंग चेंज करके हम जो है इस वाल को वेरीफाई करते हैं, दोबारा कमांड दिलवाते हैं और वो उसकी आउटपुट अगर आ गई तो इसका मतलब कि हमारा ट्रबल शूट बिल्कुल ठीक हो गया। कॉइल की रेजिस्टेंस का हमें पता होना चाहिए, सप्लाई का पता होना चाहिए और उसके बाद इसके ओरिंग की वेरिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को एसओवी के बारे में फुल नॉलेज मिल गई होगी। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो कमेंट्स में जाके ये सवाल कर सकता है, तो कोशिश करते हैं कि उसका जवाब दिया जाए। और वीडियो बनाने का मकसद कि वो दोस्त जिनको इसका नहीं पता, एसओवी का नहीं पता, तो उनको पता चल जाए कि ये एसओवी की वर्किंग क्या होती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं आपको समझाऊँ। बाकी कुछ चीज़ें जो है कि जल्दी जल्दी बताते हुए रह जाती हैं तो वो आप मुझे याद दिलाया करें कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा वेरीफाई करवाऊँगा। जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है उसे पता होना चाहिए कि एसओवी या ट्रांसमीटर वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो किस असूल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे ये एसओवी काम करता है और मैकेनिकल वाल जो है वो ये है और सोलिनाइट ये है। तो ये सोलिनाइट एसओवी कहलाता है। ये असेंबल चीज़ें आती हैं, बिल्ट इन होती हैं कंपनी की तरफ से। तो कॉइल की रेजिस्टेंस भी कभी भी कंफर्म नहीं होती 100% के 24 वोल्टेज पे कितनी कॉइल की रेजिस्टेंस होती है, 220 पे रेजिस्टेंस कितनी होती है, या 12 वोल्टेज पे कितनी होती है, या 135 वोल्टेज पे कितनी रेजिस्टेंस होती है। ये नंबर ऑफ टर्न्स पे कॉइल पे जो है वो इस तरह ही कॉइल के ऊपर ही होता है या कंपनी के ऊपर कि कंपनी किस नंबर ऑफ टर्न्स पे वो कॉइल बना रही है। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।